हेलो फ्रेंड्स। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अलोकज्ञ। अलोकज्ञ उसे कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जो मांस रहित भोजन होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरामिष। जो मांस रहित भोजन होता है उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांस सहित होता है उसे कहते हैं शामिश। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, सभी लोग हमारे साथ रिवीजन करते चलिए। उसके बाद आ जाते हैं, किसी वाद का विरोध करने वाला क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रतिवादी। उसके बाद आ जाते देख लेते, विशाल बहुत बोलता है। बहुत बोलता का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाचाल। वाचाल बहुत बोलता है। उसके बाद जिससे 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, तो ये हो जाएगा निराहार। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाते हैं, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जहां आसानी से पहुंचा जा सके वहां सुगम, और जहां आसानी से न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। देख सकते हैं, ये SSSGD 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निर्लिप्त। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? वसीयत। वसीयत आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि वो अपने वसीयत को आपके नाम कर गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। तो सबके मन की बात जानने को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। उसके बाद रेखा की कम बोलती है। रेखा कम बोलती, तो क्या हो जाएगा? मितभ्यासी। जो कम बोलता है उसे मितभ्यासी कहते हैं, या फिर अल्पभ्यासी। उसके बाद है, दूसरों के दोष को खोजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के दोष को खोजने वाला, तो ये छिद्रान्वेषी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी लोग देख रहे होंगे, जब जब SSSGD में पूछा गया वो मेंशन किया गया है। उसके बाद आ जाते, देख लेते, दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं घाटी। उसके बाद है, जिसकी रक्षा न की जा सके। जिसकी रक्षा न की जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अर्चित। उसके बाद आ जाते हैं, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नगर में रहने वाले को कहते हैं नागरिक। नागरिक, नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना हो जाएगा आग्रह। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जो त्यागने योग्य हो। जो त्यागने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? त्याज। उसके बाद द्रौपदी की पुत्री को क्या कहते हैं? द्रौपदी। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे कहते हैं वैयाकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिस पर हमला किया गया हो। जिस पर हमला किया गया उसे कहते हैं आक्रांत। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पत्नी के नयन बिल्कुल हिरड़ी से है। तो ये है क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 22 का ये हो जाएगा मृग नयनी। उसके बाद आ जाते हैं, जो किसी भी गुट में नहीं हो। उसके बाद जो किसी गुट में ना हो इसे तटस्थ कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जिसकी पत्नी मर गई उसे विदुर कहते हैं। उसके बाद है, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। तो ये हो जाएगा अक्षम। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफसा बहुत अधिक खर्चा करती है। तो ये खर्चा करती है अपव्ययी। अपव्ययी मतलब अफसा बहुत खर्चा करती है। मितव्ययी मतलब कम खर्च करती है। उसके बाद है, ऊपर कहा गया है। ऊपर कहा गया है को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे कि उपर्युक्त। उसके बाद है, उस साधु का कोई शत्रु नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं अजात शत्रु। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सहनशील न हो। जो सहनशील न हो उसे कहते हैं असहिष्णु। उसके बाद, स्त्री जो कविता लिखती हो। जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं?
कवयित्री। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा इसमें, कवयित्री कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो ये कवयित्री का शुद्ध रूप है। उसके बाद है किसी कार्य में निपुण। किसी कार्य में निपुण होने को कहते हैं पारंगत होना। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, जानने को इच्छुक। जो जानने को इच्छुक होता है उसे एक शब्द में कहते हैं जिज्ञासु। उसके बाद है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है। जो छुटकारा दिलाता है उसे कहते हैं श्राता, त्राता। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। जो विदेश में सामान बेचने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे निर्यात कहते हैं। और जो खरीदा जाता है विदेश से उसे आयात कहते हैं। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, हमारे देश में दाल विदेश से खरीदी है। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है तो उसे क्या कहेंगे, आयात, अभी मैंने बताया। उसके बाद है उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। जो दूर से फेंक करके हथियार चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। उसके बाद है ये कभी न निष्फल होने वाला काम। जो कभी निष्फल नहीं होता है उसे अमोघ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये कहता है योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है। जो योगी महाराज है उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है तो उसे मृत्युंजय कहेंगे। जो भी मृत्यु को जीत लेता उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसकी आशा न की गई है, जिसकी आशा आने की आशा न की गई हो, जाने की आशा कुछ भी हो सकता है, वो कह देगा जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित। उसके बाद जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अध्यादेश। उसके बाद है पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है छेनी। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हो अभूतपूर्व। उसके बाद उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो किसी से न की जाने वाली अतुलनीय हो जाएगी। उसके बाद रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं। जो रजोगुण वाला व्यक्ति है उसे झुकाना आसान नहीं, एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे राजसिक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं कि इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है, तो उसे कहेंगे एक शब्द में प्रियवदा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। उसके बाद आ जाता है विरह से उत्पन्न अग्नि। जो विरह से उत्पन्न होती अग्नि उसे कहते हैं विरहग्नि। उसके बाद जो पेट से उगती है अग्नि उसे कहते हैं जठराग्नि। उसके बाद जंगल में लगने वाली आग उसे कहते हैं दावानल। उसके बाद समुद्र में लगने वाली आग एक होती है, एक जंगल में, एक को दावानल और एक को दावानल, एक को बड़वाग्नि कहते हैं। ये मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बाकी देख लीजिएगा। दावानल शायद जंगल में है और बड़वाग्नि शायद समुद्र में है, देख लीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। उसके बाद आ जाते नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि दिया है किसी एक में ही आस्था रखने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं किसी एक में आस्था रखने को कहते हैं अनन्य। उसके बाद आ जाता है हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, तो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शिक्षक। जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद है जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे कहेंगे अकथ्य। उसके बाद आ जाते देख लेते शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अवयव। उसके बाद है किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विलय। उसके बाद है वह धन जो अधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे कहते हैं राजस्व। उसके बाद आ जाए बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। जो बिना स्वार्थ का कार्य करता है उसे निस्वार्थी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि
ये वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ये है सबसे पहले लाभ पाने की इच्छा, ये लिप्सा कहलाता है। जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये दोनों सही है। उसके बाद आ जाते देख ले, नाप तौल कर खर्च करने वाला उसे क्या कहते हैं ये एक शब्द में? तो मितभ्यासी कहते हैं। उसके बाद 7 दिन का समूह सप्ताह, तो उसे क्या कहते हैं? 7 दिन के समूह सप्ताह को समूह को सप्ताह कहते हैं, ये सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर सी गलत है, नाप तौल कर खर्च करने वाला मितभ्यासी। उसके बाद आ जाता है आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे कि अनगिनत। उसके बाद आ जाता है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे इसको? तो इसे कहेंगे कंकाल। उसके बाद है जो इंद्रियों से परे हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से परे हो तो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। उसके बाद आ जाते देख लेते जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहेंगे वचनातीत। उसके बाद है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दोस्तों मैं बता देना चाहूंगी कि जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द वचनातीत नहीं कथित हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया बताने में, कथित। उसके बाद है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं अप्रमेय। उसके बाद है जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अडिग। उसके बाद है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुस्तर। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनुज। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे कहते हैं अगम्य। उसके बाद दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय मतलब पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, बाद का समय अपराह्न कहलाता है। उसके बाद जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असीम। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। उसके बाद है जो समान न हो, जो समान न हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं विषम। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं राजनीतिक एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कूटनीति, ये कूटनीति कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? सॉरी, पहले तो एक ये वाला क्वेश्चन छूट गया। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोपला। उसके बाद जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में कहते हैं मितभाषी। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है तो हो जाएगा क्षम्य। उसके बाद हो जाएगा न क्षमा करने योग्य हो तो अक्षम हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते यथा संभव के लिए कौन सा उपयुक्त होगा वाक्यांश यथा संभव के लिए? तो ये हो जाएगा जहां तक हो सके। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असामयिक। उसके बाद जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। उसके बाद जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे कहते हैं अनाहूत। उसके बाद देख लेते हैं कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह को एक शब्द में कहेंगे लिप्सा। उसके बाद जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? उसे कहते हैं कि प्रहरी। उसके बाद है अभूतपूर्व का क्या हो जाएगा? तो अभूतपूर्व का हो जाएगा जो पहले घटित न हुआ हो। उसके बाद एक क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित
कहानियां अदिति हैं। वाक्य में अदिति शब्द का क्या होगा? तो अदिति शब्द का हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा न हो। उसके बाद आ जाते देख लेते नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं एक शब्द में कि अर्पण, अपड़। उसके बाद जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, इसे कहते हैं पारदर्शक। उसके बाद है जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अशक्त। उसके बाद है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। उसके बाद आ जाते देख लेते नेक्स्ट, जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसे क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को पता होगा, जो स्त्रियों से हमेशा चिपके रहते हैं, प्रियवदा। उसके बाद है जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अग्रहणी। उसके बाद है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि अनुज। उसके बाद देख लेते हैं कि अनन्य मस्क करके दिया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब आ जाते तो समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट ही है ऐसे शब्द। तो इसे कहेंगे जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ठीक, अन्य मनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ये इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं नवीन बनने की क्रिया। नवीन बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो ये आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो उसे कहते हैं अगोचर। उसके बाद है साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें करने का एक शब्द में, तो ये हो जाएगा अपवाद। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये हो जाएगा बी, यथा क्रम। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं जिसमें दया की भावना न हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं निर्दय। उसके बाद है अपनी ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलंगार। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलंगार कहते हैं। उसके बाद कठिनाई से होने वाला कार्य जो होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कष्ट साध्य। उसके बाद आ जाता है जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे कहते हैं पिंडज। उसके बाद है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहेंगे अधीतिका। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं चार भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? तो चार भुजाओं वाले को कहते हैं चतुर्भुज। उसके बाद विवाद से अलग रहने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तटस्थ। उसके बाद आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय के लिए क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बहुमत। उसके बाद जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया उसे अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं बिन विचारे किया गया विश्वास, बिन विचारे किया गया विश्वास ये अंधविश्वास। उसके बाद जिसकी गहराई का पता न लगे सके तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे अगाध। उसके बाद किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं अनुगामी। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दंतक। उसके बाद जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे उसे एक शब्द में कहते हैं कि परोक्ष। उसके बाद आ जाता है देख लेते हैं कि ग्राम में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण। शहर में रहने वाले को शहरी। जिसका दमन करना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दुर्दम। उसके बाद जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि जो स्त्री विद्वान हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विदुषी। पूछने योग्य उसे क्या कहते हैं? पृष्ठव्य। उसके बाद आ जाता है पृष्ठव्य। उसके बाद आता है जो जन्म से अंधा हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे एक वाक्य में? जन्मांध। उसके बाद जो मोक्ष चाहता हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो ये कहते हैं जिगीविषा।
जिगी विषा। उसके बाद अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता? आत्मघाती। के बाद आ जाते देख लेते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना उसे अजर कहते या फिर अमर। उसके बाद जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ना हो आंखों के सामने उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये ऐसे ही लगा लीजिएगा, जो आप देखते हैं तो प्रत्यक्ष। जो भूमि उपजाऊ ना हो तो उसे क्या कहेंगे? बंजर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छे से प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, आप सभी लोग डेली वीडियो में बने रहिएगा।